इमरान खान एक आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री, इसको भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। अभी चीमा जी कह रहे थे कि साहब यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया है लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया इसलिए हम नहीं मानेंगे। मतलब पूरा विश्व कह रहा है कि वो आतंकवादी है लेकिन ये नहीं मानने को तैयार है कि वो आतंकवादी है। तीसरा एक अजीब सा लॉजिक दिया, उसको कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उसको खाने के। अरे पाकिस्तानियों की क्या हालत है जनाब, उनके कपड़े की क्या हालत है? 150 रुपया केजी का दूध है आपके यहाँ, उनकी तो आप पूर्ति कर नहीं पा रहे हो। आप उनको टमाटर तक खिला नहीं पा रहे हो। आज इतनी महंगाई की, बेइंतहा महंगाई की मार में पड़ा हुआ और आपको एक आतंकी के कपड़े और खाने की सूझ रही है। नहीं, लेकिन आप किस स्थिति पर खड़े हैं? के जी क्या है? आप विश्व में ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक आतंकी को पालित पोषित करके बढ़ाने के लिए हम आज भी कटिबद्ध हैं। के जी उसमें तो क्या है ना कि दोनों की बात आपने सुन ली। कमर चीमा कह रहे हैं बेचारा आदमी, उसको 1.5 लाख मिल गए तो आपको तकलीफ क्यों है? मायद अली कह रहे हैं उसके लिए 1.5 लाख क्या चीज है, आपको पता नहीं वो किस सेटअप का हिस्सा है, उसमें 1.5 लाख किस लिए है या क्या है, क्यों है, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन इस बात को स्वीकार किया कि 1.5 लाख की जरूरत नहीं है उसे जीवन चलाने के लिए अपने, तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन उसके पहले संजय कुलकर्णी, एक तरफ आप दुनिया भर में यह दावा करेंगे कि हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, हम त्रस्त हैं, हमें आतंक से लड़ने के लिए पैसे दे दो, और दूसरी तरफ आप यूएन में जाकर दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारा आतंकवादी परेशान है, आपने सैंक्शन लगा दिए, इसको 1.5 लाख रुपए महीना दे दो। रोहित, टोटल फ्रॉड इसे बोलते हैं। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वही कहावत है इनके लिए। टोटल फ्रॉड। उनको मालूम है ये आतंकवादी है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर ऑफ द आईएसआई, वो भी उनको मालूम है। लेकिन दिस इज क्या कहेंगे इसको कि दे हैव टेकन काइंड ऑफ अ सैंक्शन। 1.5 लाख रुपए, वो खुद भी जानते हैं व्हाट इज 1.5 लाख, कुछ भी नहीं है। वो तो 1.5 करोड़ और 150 करोड़ और मैं कहूंगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस में आते हैं। वो डोनेशंस उठाते हैं कहां? पाकिस्तान के अंदर, कराची से डोनेशंस उठाते हैं। ये जबरदस्त डोनेशंस देते हैं। सऊदी अरेबिया से आते हैं। आईएसआई इनको फंड करता है, इसको कमी नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है, वर्ल्ड इंटरनेशनली इसको घोषित किया टेररिस्ट। अब इन्होंने सैंक्शन ली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कि भाई इसको 1.5 लाख रुपए। दिस इज जस्ट ए वे इन, मतलब घुसने का एक सोचा सा तरीका लिया कि भाई आपने सैंक्शन किया। अब किसने देखे 1.5 लाख दिए आपने? 1 घंटे के दिए 1.5 लाख या महीने के दिए 1.5 लाख, वो किसी को क्या मालूम है। पर पैसे देने का एक लेजिटिमेट वे पाकिस्तान ने ले लिया, जिससे कि हाफिज सईद जो है वो आईएसआई के लिए काम करता रहे, हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाता रहे। एंड पाकिस्तान जो है विल कंटिन्यू टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं। पर एक बात मनिंदर सिंह बिट्टा, एक तरफ पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि भारत बात नहीं कर रहा हमसे, हम तो चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सारी चीजें ठीक हो जाएं, वापस बातचीत होने लगे। दूसरी तरफ टेररिज्म पे अगर आपका ये डबल स्पीक होगा, दो मुंहापन होगा, एक तरफ आप कुछ और बोलेंगे, दूसरी तरफ कुछ और बोलेंगे, तो कौन बातचीत करेगा और कौन दोस्ती चाहेगा? फिर पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि मेरा ख्याल ये पाकिस्तान से हैं कोई, या तो अली साहब हैं जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहा, जिन्होंने उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, इनके लिए क्या जो वो भी फ्रीडम फाइटर है क्या? हिंदुस्तान के अंदर 26/11 की घटना, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट का हमला, हिंदुस्तान के अंदर दीनानगर की घटना, हिंदुस्तान के अंदर पठानकोट की घटना, हिंदुस्तान के अंदर जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का मारे जाना, दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट होना, क्या वो फ्रीडम फाइटर है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, क्या हिंदुस्तान की एजेंसियों ने, क्या पाकिस्तान में जाकर के किसी बेगुनाह का कत्लेआम किया? किसी बहन का सुहाग उजाड़ा? किसी बच्चे को यतीम किया? वहां सैनिक स्कूल के अंदर बच्चे आतंकवादियों ने मार दे। हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने आंखें नम की। बच्चे पाकिस्तान में हो या बच्चे दुनिया में हो, आतंकवादियों में मारे गए। हम उनसे कहते हैं कि ये गलत हुआ है, और आप बेगुनाहों के कातलों को, इंटरनेशनल आतंकवादियों को आप कहते हैं फ्रीडम फाइटर है? याद रखिए 40 जवान शहीद हुए थे, बालाकोट में घुस करके आपके टैंकों को तबाह कर दिया था। 18 जवान शहीद हुए थे, पाकिस्तान में घुस करके आपके कैंपों को तबाह करके 40 आतंकवादियों को मार के आए थे। वो जमाने सब निकल गए। ये आज का भारत है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी है। एक गोली चलेगी ना, 100 गोली का जवाब देंगे। पर हिंदुस्तान
अमन शांति चाहता है, मौत का कफन बांध करके नरेंद्र मोदी जी गए थे पाकिस्तान। हमने सबने हिंदुस्तान में विरोध किया था या नहीं किया था? उसके बाद क्या किया दिया आपने हमें? हंस रहे हैं आप। दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, आपको जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे। हम जो युद्ध नहीं चाहते, एक चलाओगे 100 चलाएंगे, याद रखना। वो आपको बता दिया, इंटरनेशनल आपकी हार हुई है। ये विश्व गुरु बनेगा आतंकवाद के मुद्दे पे ऊपर हिंदुस्तान, याद रखिएगा। वो जमाने लग गए जिन जवानों के इंतजार करते थे, हमारे जवानों के सिर कट जाते थे।